हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपना मिस्टर बेट चैनल में। इस वीडियो को देखने के लिए आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। आज हम आपको एक बहुत ही कागजी नॉलेज के बारे में शानदार जानकारी देने जा रहे हैं, जिसे देखकर आपका मन गदगद हो जाएगा। और ये यूट्यूब का पहला वीडियो है जिसे देखकर आप बहुत ही खुश होंगे। देखिए, आज हम इसमें बता रहे हैं कि ज़मीन का डिर केवाला किसे कहते हैं, ज़मीन का केवाला किसे कहेंगे, केवाला किसे कहेंगे, जमीन का नकल किसे कहेंगे, किसे कहते हैं, खतियान किसे कहते हैं। देखिए, सबसे पहले इस वीडियो में आपको हम चर्चा कर रहे हैं खतियान किसे कहते हैं। तो आप लोग इस बात से अगवत भाई बहुत से अवगत होंगे खतियान किसे कहते हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि सर्वे के समय जो जिस रेत का पास जितना ज़मीन रहता है और समय में जो कागज़ जमा करता है, उस कागज़ के अनुसार जो अमीन साहब खतियान तैयार करते हैं उसे ही हम खतियान कहते हैं। लेकिन आपके अब ज़मीन का केवाला किसे कहेंगे, इसके बाद से भी आप अवगत होंगे कि मान लीजिए हम एक रेत है और दूसरी रेत से जो हम ज़मीन लिए हैं, ज़मीन रजिस्ट्री करवाए है, उसके बाद जो हमें साक्ष्य मिला है उसे हम केवाला कहेंगे। ये दोनों तो आप जानते हैं, इस दोनों में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बचा ज़मीन का डेट केवाला किसे कहते हैं और ज़मीन का नकल किसे कहते हैं। इस दोनों में आपको कन्फ्यूज़ होगा, तो हम आपको ये बता देते हैं कि ज़मीन का नकल किसे कहते हैं। देखिए, ज़मीन का नकल हम किसे कहते हैं। मान लीजिए हम एक रैयत है और आप भी एक रैयत है, हम ज़मीन बेचें और आप खरीदें, तो आपके पास केवाला हो गया, केवाला हो गया। अब मान लीजिए 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल मान लीजिए आपके घर में था, कुछ कारणवश केवाला खो गए। जब आपके पास ज़मीन का केवाला खो गए तो आपके पास ज़मीन का कोई साक्ष्य नहीं रह गया। आपके पास साक्ष्य नहीं रह गया कि आप किस आधार पर ज़मीन का जोत रहे हैं, आखिर आपका दखल किस अनुसार है। तो इस अनुसार आपको जो केवाला खो गए हैं तो उस पर दखल पाने के लिए, उसका सबूत दिखाने के लिए आपको कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। तो उपाय करने के लिए आपका जो केवाला खो गया है तो केवाला का ही नकल होता है। तो केवाला के अनुसार जब जाइएगा, बोलिएगा रजिस्ट्री ऑफिस में मेरा केवाला खो गया, मेरे केवाला निकाला है, तो केवाला का ही टू कॉपी मान ले, चाहे जो भी बोले, केवाला का ही नकल निकालता है, उसे हम ज़मीन का नकल कहते हैं। जब केवाला हरा जाता है तो केवाला के स्थान पर जो हम ज़मीन को दखल करने के लिए, उसको कब्जा करने के लिए जो कागजात अपने साक्ष्य के रूप में रखते हैं, निकलवाती रजिस्ट्री ऑफिस से, उसे हम ज़मीन का नकल कहते हैं। इसके बारे में तो आप समझ गए ज़मीन का नकल हम किसे कहेंगे। जब हमारा केवाला खो जाएगा तो उसके स्थान पर हम केवाला के स्थान पर जो जिस प्रकार केवाला मेरा ज़मीन का साक्ष्य था, उस प्रकार ज़मीन का साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए केवाला का स्थान पर जो हम केवाला निकालेंगे, केवाला के स्थान पर ही केवाला देगा, उसी का नाम नकल है। तो उसी का हम ज़मीन का नकल कहते हैं। तो ज़मीन का नकल किसे कहते हैं ये भी आप आसानी समझ होंगे। लेकिन सबसे समझना आसान बात और सबसे समझना जरूरी बात है कि ज़मीन का डेट केवाला किसे कहते हैं। ज़मीन का आमतौर की भाषा में भी सुनेंगे, ज़मीन का डेट केवाला किसे कहते हैं। डेट केवाला ज़मीन का किसे कहते हैं ये आप काफ़ी कन्फ्यूज होंगे। जब आपका केवाला, जब हम ज़मीन लिखवाए किसी व्यक्ति से, तो रजिस्ट्री ऑफिस से जो मेरा साक्ष्य मिला उसे हम केवाला कहते हैं। जब मेरा केवाला खो गया तो उसके स्थान पर जो हम ज़मीन का कागजात निकलवाए उसे हम नकल करते हैं। सर्वे के समय जो बना खतियान, उसे हम खतियान कहते हैं। और खतियान जब खो जाएगा तो खतियान ही निकलेगा। इस वास्ते अवगत हो गए। लेकिन जब हम ज़मीन किसी से लिए तो उसे हम केवाला कहते हैं। जब मेरा अपना रईती ज़मीन है, मेरा पूर्वज बाप दादा का ज़मीन है, उसे खतियानी ज़मीन है, तो फिर ज़मीन का डेट केवाला क्या है। जब हम खरीदे भी हमें केवाला मिल ही गया, तो फिर डेट केवाला क्या है। जी हाँ, तो आप बिल्कुल सुने हैं। डेट केवाला किसे कहते हैं इसको जानना आपको बहुत ज़रूरी है। डेट केवाला किसे कहते हैं। देखिए, मेरे पास डेट केवाला, नकल, खतियान, लाल पर्चा, बंदोबस्त, दान पत्र, ये सारे प्रकार ज़मीन का कागजात हैं, जो कि आपको इससे अगले वीडियो में हम आपके सामने फेस टू फेस साझा कर देंगे। आप भी किसी भी ज़मीन का डेट केवाला हो, खतियान हो, दान पर्चा हो, लाल पर्चा हो, बंदोबस्त रसीद हो, बंदोबस्ती हो, कोई भी कागज़ जो आप आसानी से पहचान सकते हैं, इसके बारे में वीडियो आपको अपलोड कर देंगे अपना यूट्यूब इसी चैनल पर। तो कल इस चैनल पर वही ज़मीन का कागजात का वीडियो अपलोड होगा।
तो आप लोग देखना ना भूलें। फिर ये बेसिक जानकारी है जो कि ज़मीन का डेढ़ कवाला किसे कहते हैं, इसको जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो देखिए ज़मीन का डेढ़ कवाला किसे कहेंगे, तो मान लीजिए हम अपना रैयत है, आप भी अपने रैयत है, तो हम जो ज़मीन बेचें तो आपके पास एक केवाला मिला, ठीक, आपके केवाला मिला, हम ज़मीन बेचे, तो हम भी मान लीजिए किसी से ज़मीन पहले खरीदे थे तो मेरे पास तो भी केवाला था। हम भी अगर किसी व्यक्ति से पहले खरीदे थे तो मेरे पास तो भी केवाला होगा, तब तो हम आपको पास बेच रहे हैं। तो जी हाँ, सही सुन रहे हैं। तो मेरे पास तो केवाला था, उस केवाला के अनुसार आपको हम बेचें तो आप भी खरीदें, तो आपके पास रजिस्ट्री ऑफिस से आपके पास भी केवाला मिला, आपके पास केवाला मिल गया, हमें ज़मीन बेच दिए। अब उस ज़मीन के रूप में जो मेरे पास साक्ष्य उपलब्ध है, जो मेरे पास केवाला था, अब वही डेढ़ कवाला हो गया। अब उसी को हम डेढ़ कवाला कहेंगे। अब उस कागज़ से मेरा कोई मतलब नहीं रह गया, काहे कि मेरा ज़मीन में बिक चुका है। तो ये जाए, अगर हम चाहेंगे तो ये केवाला जो है, ये डेढ़ कवाला भी जो मेरे पास केवाला था अब वर्तमान में डेढ़ कवाला बन गया, तो ये भी हम चाहेंगे तो आपको दे सकते हैं, इससे मेरा कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसी को हम डेढ़ कवाला कहेंगे। एक बार फिर से समझिए आप, डेढ़ कवाला हम किसे कहेंगे, तो डेढ़ कवाला हम उस ज़मीन का कागजात को कहेंगे जो है, मान लीजिए मैं किसी रैयत से खरीदे, आप हमसे खरीदे हैं, तो आप जो हमसे खरीदे हैं तो उससे आपको एक ज़मीन का केवाला मिलेगा, और हम जिससे खरीदे थे मेरे पास भी ज़मीन का केवाला मिला था, लेकिन उसी ज़मीन को हम बेच दिए तो मेरे पास भी डेढ़ कवाला रह गया। उसे भी आप, उस ज़मीन को जो डेढ़ कवाला रह गया वह भी आपको हम दे सकते हैं, काहे कि जब हम बेच चुके हैं तो मेरे ज़मीन का कोई मतलब नहीं रह गया। तो आप समझ गए कि डेढ़ कवाला कैसे होता है। मेरा ज़मीन है, हम बेच दिए तो मेरे पास जो रह गया ज़मीन का तो वही डेढ़ कवाला हो गया। सिंपल सी बात, आप समझ गए। तो आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, काहे कि लंबे वीडियो जो 1-1, 1.5 घंटे 2-2 घंटा को थोड़ा सा टॉपिक पर चर्चा करते हैं, उसको हम 5 मिनट में सोल्व करने का गारंटी लेता हूँ। इसीलिए हम थोड़ा फास्ट में बोलकर और थोड़ा ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा बताने का कोशिश करता हूँ। तो आप समझ गए होंगे कि ज़मीन का डेढ़ कवाला क्या होता है। कल आप लोग के बीच हम दान पत्र, बंदोबस्ती रसीद, लाल पर्चा, इस सब के बारे में, खेतियान, आप लोग का फेस टू फेस कागज कैसे होते हैं पहचानना भी आप लोग को कल सिखा देंगे। तो आशा करते हैं कि कल आप लोग का इसी समय वीडियो अपलोड होगा, तो आप लोग इसी वीडियो में इसी तरह को देखने के लिए बने रहे इस चैनल पर। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद इसे वीडियो देखने के लिए।